नमस्कार भाई सब ने। मैं दीपक वशिष्ठ फ्रॉम सोनीपत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो देखो भाई, करंट अफेयर कराऊंगा इसमें मैं थारते, ठीक है। हरियाणा के पेपर में ये ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, तो अपना एक बता कर लो, ठीक है। तो पहला देखो, क्वेश्चन नंबर 1। हरियाणा में किस खिलाड़ी की आत्मकथा विटनेस लॉन्च हुई है? आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है विटनेस, ठीक है। किस खिलाड़ी की लॉन्च हुई है? ये हुई है भाई साक्षी मलिक की, ठीक है भाई, साक्षी मलिक की हुई है। और साक्षी मलिक है भाई 58 किलोग्राम में खेलती है, 58 किलोग्राम भार वर्ग में खेला गया, ठीक है। और इसका जन्मदिन 3 सितंबर 1992 में आया करे, ठीक है भाई, 3 सितंबर 1992। रियो ओलंपिक्स में 2016 में या जीती थी, ठीक है भाई, रियो ओलंपिक्स 2016 में। ये अगला देखो भाई, कनिष्का डागर है भाई, या शूटिंग की खिलाड़ी है, ठीक है भाई। कनिष्का डागर शूटिंग की खिलाड़ी है, और शूटिंग में इसने गोल्ड जीता है। किसने? कनिष्का डागर ने। किस इवेंट में? 10 मीटर एयर पिस्टल में तो इसने गोल्ड जीता है, ठीक है। और 50 मीटर में जीता है इसने सिल्वर, ठीक है भाई। साउथ अमेरिका में हुई थी जूनियर चैंपियनशिप, ठीक है, साउथ अमेरिका में जूनियर चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है। उसमें जीता जो सारा सौदा, उसने दो दो ये अवार्ड जीते हैं जो, ठीक है भाई। ये आगे देखो, हरियाणा में ओल्ड व्हीकल स्क्रैप के लिए, ठीक है, जो पुराने व्हीकल हो रहे हैं, जो भी सारे 15 साल तक ऊपर के हो लिए, जिनकी एक्सपायरी डेट जाली, ठीक है, या आली, ठीक है, हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज बनाया जाएगा उनके लिए, वहाँ पे उनकी रिसाइकलिंग करी जाएगी, ठीक है भाई। सुविधा प्रोत्साहन नीति के तहत 2024 के तहत है ये, ठीक है। और कहाँ पे लॉन्च किया गया भाई? ये फतेहपुर नाम की जगह है, मेवात डिस्ट्रिक्ट में फतेहपुर है भाई, वहाँ पे करा गया है सारा जुगाड़ पानी, ठीक है। तो आगे देखो, हरियाणा के किस जिले में रत्नावली महोत्सव का आयोजन हुआ? रत्नावली एक पुस्तक थी भाई, किसने लिखी थी? कल मैंने करवाई थी तारतया, हर्षवर्धन के द्वारा लिखी थी, ठीक है। प्रियदर्शनी, नागानंद और रत्नावली, ठीक है भाई। और हर्षचरित्र में लिखी थी इसका जो पोएट था, राजकवि बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो देखो भाई, ये रत्नावली महोत्सव कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। ये इसकी ट्रिक बना लो कि कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान रहा करते वहाँ पे, ठीक है भाई। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था ये सारा, ठीक है, सारा युद्ध हुआ था, क्योंकि इस युद्ध में क्या था? अनमोल रत्न मारे गए थे, ठीक है भाई। एक माँ के दो अनमोल रत्न आपस में लड़े थे, ऐसा युद्ध था ये। सारे के सारे अनमोल रत्न चाहने वाले, ठीक है, जिन्होंने उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया, उनसे ही युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो उनके लिए वे रत्न थे, ठीक है, अपने उनके रत्नों ने ही उनके ऊपर बाण चढ़ाई, ठीक है। जैसे कि गुरु द्रोण हो गया, गुरु कृपाचार्य हो गया, ठीक है भाई, पितामह भीष्म हो गई, ठीक है, जिन जो कंधे पे बिठाए घुमाया करते थे अर्जुन भीम को, ठीक है। तो उनसे ही बाण का युद्ध हुआ उनका, ठीक है, सामना हुआ मैदान में, तो अपने रत्नों से ही सामना किया। तो आगे देखो, चेयरपर्सन ऑफ महिला आयोग, चेयरपर्सन है भाई रेणु भाटिया है चेयरपर्सन, ठीक है भाई, रेणु भाटिया चेयरपर्सन है, ठीक है। और जो वाइस चेयरपर्सन थी ना, वाइस चेयरपर्सन, वो थी भाई सोनिया थी, वह हटवा दी, क्योंकि उसने क्या करा? रिश्वत ले ली थी उसने। किसने? सोनिया ने रिश्वत लेते पकड़ ली थी वहाँ। भ्रष्टाचार का आरोप है उनके ऊपर। संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, किसको किया गया है भाई? संरक्षित स्मारक घोषित किसको किया गया है? केसरिया खेड़ा को। और ये कहाँ पे है भाई? पलवल में है, ठीक है भाई। पलवल में एक संरक्षित स्मारक घोषित किया है केसरिया खेड़ा को, ठीक है। और पलवल की बात करें तो इसमें बादशाहपुर की बावड़ी, ठीक है भाई, बादशाहपुर की बावड़ी है, ये भी, इसको भी संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, ठीक है भाई। और ये बादशाहपुर की बावड़ी कहाँ पे है? ये है गुरुग्राम में, ठीक है भाई, गुड़गांव में है ये, ठीक है, गुड़गांव, समझे। तो अगला क्वेश्चन है भाई, देश का पहला मानव रहित टोल प्लाजा यो कहाँ पे है भाई? टोल, ऐसा टोल प्लाजा जो मानव रहित है, मानव मुनव को नहीं, आदमी ना पावे उठे, मानस ना बैठे पावे, ठीक है भाई। वो कितना भाई? सोनीपत में है, ठीक है, वो सोनीपत में है, जिंजरोली गांव में, ठीक है भाई, जिंजरोली गांव सोनीपत में है, ठीक है, वहाँ पे है। पता है क्यों? क्योंकि आदमी उदमी बैठे हुए ना टोल पे, वे किसी हो जाकर लड़ाकू हो जाकर टोल वाले, कई बार हमने देखा है टोल वाले दादागिरी करे हैं, किसी ने पीट दे हैं, ठीक है। तो पर सोनीपत में इसलिए नहीं बैठे क्योंकि सोनीपत वाला आगे थोड़ी चल लगी इनकी दादागिरी, सोनीपत वाले तो भाई बता देंगे, मोर बना देंगे सोनीपत वाले तो, ठीक है ना मेरे भाई। तो जाते ही फिर ये बोले भाई सोनीपत में हम नहीं बैठते, सोनीपत में कुछ और सिस्टम कर दो, मानव रीत कर दो, हम तो जावे हैं, टोल वाले बोल रहे ये बात, सोनीपत वाला का नाम सुन गए, ठीक है।
तो अगली देखो भाई, अगली भी सोनीपत की बढ़िया खबर है। तो सोनीपत का जो पुलिस स्टेशन है ना भाई, सोनीपत का पुलिस स्टेशन है 2024 में सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने बेस्ट स्टेशन की लिस्ट में 14वां रैंक दिया है सोनीपत पुलिस का, ठीक है भाई। सॉरी 12वां रैंक दिया है, ठीक है, 12th रैंक दिया है सोनीपत पुलिस स्टेशन को, ठीक है, होम मिनिस्ट्री ने। ठीक है कि सोनीपत पुलिस है भाई, बहुत अच्छे से काम करती है अपना, कोई रिश्वत भी नहीं लेती है, ठीक है। तो प्राउड की बात तो है, बाकी जज तो ना रही, ठीक है, पर सही है जो कह रहे हैं तो सही होगी भाई, ठीक है। अपना नज़रिया बदलना भी चाहिए भाई पुलिस के प्रति, ठीक है। तो हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष कौन है भाई? हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया हाल ही में? एलसी रंगा को, ठीक है, एलसी रंगा को, ठीक है भाई। क्योंकि यो रंग बिरंगे पशुओं का इलाज करता है ये, मतलब कि हर टाइप के पशुओं का इलाज करता है ये, ठीक है भाई, चाहे किसा ही पशु हो कोई, छोटा बड़ा, ठीक है। तो इसलिए अध्यक्ष बना दिया है वो, ठीक है, कि भाई तू संभालिए अपने पशुओं ने, ठीक है, तेरे को बना दिया चौधरी, ठीक है बच्चों। तो एक नज़र बजट पर और गेर लो। स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत, ठीक है, स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण व टीकाकरण, वैक्सीनेशन एंड न्यूट्रिशन पर फोकस करा जाएगा भाई इस बजट में, ठीक है भाई। अगला देखो, एजुकेशन स्पोर्ट एंड कल्चर को कितने रुपए का बजट है भाई? 22,312.46 करोड़ का है, ठीक है भाई। और जो इस बार का बजट है ना वो पिछले साल से, पिछले साल की तुलना में 13.7% ज़्यादा है इस टाइम, ठीक है। हरियाणा की जीएसडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ स्टेट, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट की जीडीपी कह दिया है जिसने, 2014-15 तय 2024-25 में कितने ज़्यादा है? 10.8% ज़्यादा आई है अब की बार, ठीक है भाई। पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ 9.1 है, पर कैपिटा इनकम का है प्रति व्यक्ति आय में, ठीक है, 9.1 की ग्रोथ है 2025-2026 में, ठीक है। 1% का घाटा हो सका है, राजस्व घाटा मैंने समझाया था थरते पुरानी वीडियो में, क्यों या करे 1% हो सकता है घाटा, ठीक है। और राजकोषीय घाटा है उसकी संभावना है 2.68%, ठीक है भाई। बताया था मैंने, राजस्व घाटे हैं जिससे तनख्वाह तुनख्वाह दी जाए थरते सरकारी लागू है काल ने थम, ठीक है। और राजकोषीय में वो क्या करे सरकार ने, कि तो मान लो कोई आपत्ति आ गई वहाँ पे दे दिया, डोनेशन दे दिया सरकार ने, ठीक है भाई, या कुछ और अपने आप अपनी तरफ से पर्सनल खर्चा कर दिया सरकार ने, ठीक है, तो वो हो जाए, ठीक है। तो आगे देखो, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के तहत 482 करोड़ की हेल्प ली जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने के लिए। एक तो गुरुग्राम में होगा और एक पंचकुला में होगा, ठीक है भाई। ये हेल्प ली जाएगी वर्ल्ड बैंक से 482 करोड़ की। 1 लाख एकड़ भूमि का पुनर्जीवन किया जाएगा, लैंड रिजुविनेशन कह दिया करें जिसने, ठीक है, उसको दोबारा से नहीं बनाई जाएगा, ठीक है, भूमि को दोबारा नया बना जाएगा, ठीक है भाई। उस बंजर भूमि को हरा भरा किया जाएगा, ठीक है, 1 लाख एकड़ को। मेरा पानी मेरी विरासत के अंडर भाई 8,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। और ये मेरा पानी मेरी विरासत है, ये कब आई थी? 2020 में आई थी। हॉर्टिकल्चर सेंटर भाई 11 नए खोले जाओगे, ठीक है, 11 खोले जाओगे नए। इंटरनेशनल फल एवं सब्जी मंडी को 2600 करोड़ रुपए, और वो कहाँ पे है इंटरनेशनल फल व सब्जी मंडी? अपना यार बात करें तो गन्नौर में है, ठीक है, सबसे बड़ी मंडी है वहाँ, ठीक है, गन्नौर में, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की मंडी है वहाँ, ठीक है भाई। उसमें 2600 रुपये की लागत है, तैयारी बिठाई जाएगी बढ़िया। हरियाणा का भाई नया कितने रेडियो स्टेशन बनेंगे हरियाणा में? 10 नए बनेंगे, ठीक है। और ईब कौन कौन से हैं भाई? ईब 3 है अपने पे। पहला बना था 1956 में, कित बना था? रोहतक में, ठीक है, पहला बना था रोहतक में, और दूसरा बना था कुरुक्षेत्र में, ठीक है, और तीसरा बना था 1999 में हिसार में। और कुरुक्षेत्र वाला जो बीच वाला बताया 1991 में बना था कुरुक्षेत्र में, और पहला बना था 1956 में, ठीक है, कहाँ पर? रोहतक में। और उसी टाइम 1956 में एक बार भाई कंफर्म कर लियो 1956 था या 76 था, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है, जी के सब्जेक्ट ही ऐसा भाई, ठीक है, डेट में कंफ्यूज हो जावे हैं, 1956 या 76, ठीक है। और हाँ भाई, एमडीयू यूनिवर्सिटी बनी थी 1976 में, ठीक है भाई, 1956 में बनी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और पहली यूनिवर्सिटी हरियाणा की यही थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है भाई। तो आगे देखो, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएंगी 500, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक संस्कृति स्कूल होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक संस्कृत स्कूल होगा,
ठीक है। न्यू पब्लिक हेल्थ सेंटर 50 होंगे। कृषि के लिए बजट किसानों के लिए है 4229.29 करोड़ का। स्टेम लैब बनाई जाओगी जो वाकई करेगी। तो आगे देखो भाई, इंटरनेशनल रोबोटिक स्कूल, ये भाई रोबोटिक स्कूल बनाए जाएंगे 9th 10th में जब बड़ा हो जाएगा रोबोट का ज्ञान दिया जाएगा उस टाइम। ठीक है। परिवहन बजट, ट्रांसपोर्टेशन का बजट कितना है? 18.76 करोड़ का है भाई। ठीक है। नए सौर ऊर्जा संयंत्र, नए सोलर कितने लगाएंगे? 10। ठीक है। वृद्धावस्था पेंशन 3500 रुपये पर मंथ हो जाएगी। महिला वॉलंटियर का आग्रह, इसने स्वयं सहायता ने समूह के लिए 2000 करोड़ दिए जाएंगे। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 50,000 रुपये दिए जाओगे भाई हर छोरी तई। ठीक है भाई, सरकार की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में देख लो भाई, अपने तो नहीं मिल रहा कुछ। रेन्यूएबल एनर्जी का बजट है 1800 रुपये का, 1800 करोड़ का सॉरी। ठीक है। रेन्यूएबल एनर्जी का मतलब वो करें अक्षय ऊर्जा कह दिया करें हिंदी में। ठीक है भाई। खेती हरियाली योजना, तो इसमें क्या होगा? जलवायु अनुकूल खेती होगी। ठीक है भाई, जलवायु के अनुकूल हो जो खेती, बढ़िया। ठीक है। ये आगे देखो, न्यू एसी फ्लावर मार्केट, एसी के मार्केट होंगे भाई फ्लावर के। ठीक है। फूल मंडी होगी एसी वाली की, गुड़गामे में होंगी। ठीक है। क्योंकि गुड़गामे के लोग हैं ये कंपनियां में काम करें, एसी आसी की आदत हो जाए इन्हें बैठे बैठे। ठीक है। तो मार्केट भी एसी वाले चाहिए इन्हें, फूल भी खरीदने जावे उनमें भी तो इन्हें एसी चाहिए। नया प्रसंस्करण केंद्र यो की तो होगा भाई अम्बाड़ा में खुलेगा यो। ठीक है। नया प्रसंस्करण केंद्र। ठीक है। पशु बीमा योजना है ना जो, उसमें 10 जानवर ताई का बीमा करवा सके हैं भाई। ठीक है। पशु बीमा योजना में, लाडो लक्ष्मी योजना में 5000 करोड़ का बजट है, जिसमें मंथली 2100 रुपये दिया करेंगे गिनते लुगाइया ताई, किस करके वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। और अपनी मैन एम्पावरमेंट भाई उसका क्या रहा, अपना कोई कुछ नहीं भाई। रोजगार सृजन मिशन, इसमें भाई क्या कह रहे हैं 2047 तक 50,000 युवाओं को जॉब प्रदान की जाएगी हरियाणा के। ठीक है भाई। एथलीट्स के लिए घोषणा करी है भाई हरियाणा सरकार ने कि नेशनल हो या इंटरनेशनल प्लेयर को 20 लाख का बीमा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, कदे किधर टूट फूट जा। ठीक है भाई, 20 लाख रुपया का बीमा देंगे कदे कुछ हो जा। ठीक है। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले को गवर्नमेंट खुद का बिजनेस चालू करने खातर 10 लाख रुपये देगी। ठीक है। मखा पड़ल जा गोलगप्पे की रेडी ला। ठीक है। टेंट हाउस खोल, जो भी बिजनेस करना है गोलगप्पे का ही भाई बढ़िया है आज के टाइम में। प्राइवेट नौकरी से तो बढ़िया ही है भाई, अपना कुछ का काम कर लो। 10 के 2 हो रहे हैं, 20 के 5 हो रहे हैं मेरे भाई। पानी के पैसे हैं। ठीक है। और सीक्रेट मसाला रह गया वो अलग थे। खुद की एकेडमी खोलेंगे ना तो 2% की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। और 5 करोड़ रुपये तक का लोन मिल जाएगा भाई। ठीक है भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर में के होएगा बजट में भाई, नई मेट्रो लाइन कर लेगी कित गुरुग्राम में नई मेट्रो लाइन चढ़ेगी एक। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, हिमाचल तो चालू हुई थी या 2012-13 में। ठीक है। इसके तहत 1 लाख रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी लड़कियों को, क्योंकि कल्पना चावला भी तो लड़की थी, लड़कियों को दी जाएगी। ठीक है। जो साइंस में अपनी रुचि ले रही है, साइंस में जो ग्रेजुएशन करेगी, बीएससी एमएससी बीटेक एमटेक, ठीक है, छोरी हो कदे कोई बीए वाली भी लाइन में खड़ी हो 1 लाख रुपये लेने की ना, बिल्कुल नहीं। आर्ट्स वाले को बिल्कुल नहीं, क्योंकि कल्पना चावला एक साइंटिस्ट थी, कोई तो इज्जत रखो भाई। तो एमएससी बीएससी बीटेक एमटेक, ठीक है, इन लड़कियों को 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है। तो कल्पना चावला के बारे में कुछ और क्वेश्चन पूछ लूँ भाई। कल्पना चावला की डेथ कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेथ की पूछे तो 1 2 3 याद कर लियो, 1 2 3। 1 का मतलब 1 तारीख, 2 का मतलब फरवरी दूसरा महीना, 3 का मतलब 2003, 1 फरवरी 2003 ने कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक है। जो इसका स्पेस शटल था ना भाई, उसमें आग लग गई थी। ठीक है। वो ब्लास्ट हुआ था स्पेस शटल इनका। ठीक है।
और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है, तो कहाँ बताओगे भाई, करनाल में बताओगे। ठीक है भाई, करनाल में बताओगे। कल्पना चावला का क्योंकि क्वेश्चन बने हैं पेपर में। ठीक है भाई। और इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई, करनाल में हुआ था। ठीक है, करनाल में। ठीक है भाई। तो चलो भाई, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी फिर मिलेंगे। जय बाबा भाई, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करियो भाई। ठीक है, थैंक यू।